नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां समाज सेवी अजहर इस्लाम के भाई ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया तूफानी दौरा। आगे बात होगी पन्ना की, जहां बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध रेत परिवहन करने वालों पर यातायात पुलिस व खनिज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत की कांग्रेस जन ने मनाई खुशियां। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आरटीओ प्रवर्तन को स्कूल प्रबंधन ने बनाया बंधक। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत सरकार के आदेशों पर स्कूली वाहनों पर करने गए थे चेक। किरण पब्लिक स्कूल प्रबंधन के पुत्र ने एआरटीओ के साथ की अभद्रता, गेट बंद कर बनाया बंधक। आरटीओ ने एसडीएम कायमगंज व थाना पुलिस को दी सूचना पर एसडीएम कायमगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरटीओ को स्कूल से बंधन मुक्त कराया। आरटीओ ने थाने पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत की है। मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के किरण पब्लिक स्कूल का है। जी, एआरटीओ साहब श्री राजपूत जी अपने रूटीन वाहनों के चेकअप में आए हुए थे। किरण पब्लिक स्कूल इस विद्यालय का नाम था। तो ये यहाँ पे अपनी लिस्ट लेके वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि कोई भी अनऑथराइज्ड वाहन इस स्कूल में जो संचालित तो नहीं किया जा रहा है। तो इसी में कोई मृदुल गंगवार नाम के व्यक्ति थे, जो कि पेशे से खुद को उन्होंने एडवोकेट बताया। उनके साथ एआरटीओ साहब का कोई जो है वाद विवाद हुआ, जिसके चलते फिर एआरटीओ साहब ने हमें इत्तला किया और थाना पुलिस को जो सूचना दी। उसी क्रम में हम लोग आए थे। अब जो इशू था इनका, हम उसको जो है थाने में ले आकर उसका निवारण करने का प्रयास करें। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ जाने माने समाज सेवी अजहर इस्लाम के छोटे भाई मजहर इस्लाम नवादा पंचायत और हरिहरा पंचायत के कई गांव गंधाईपुर, हरिहरा और हरिगंज का दौरा किया। लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। मजहर इस्लाम ने बताया क्योंकि बरसात के मौसम में इन सब इलाकों में पानी भर जाने से गांव डूब जाता है। इसी को लेकर समाज सेवी अजहर इस्लाम ने अपने छोटे भाई मजहर इस्लाम को ग्रामीण हालचाल जानने के लिए भेजा और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर समाज सेवी मजहर इस्लाम को अवगत कराया। वहीं मीडिया द्वारा समाज सेवी के भाई से जब पूछा गया समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, तब मजहर इस्लाम ने बताया कि समाज सेवा करने की प्रेरणा हमें विरासत में मिली है। उन्होंने गांव का दौरा किया, एक लवघट्टा और दूसरा ये हरिहरा गांव, दो गांव का ही आज दौरा किया गया। दौरा करने का उद्देश्य यही है कि गांव का जो आपका डेली का जो भी समस्या है, वो समस्या से अवगत होना। और एक सबसे बड़ा समस्या है कि ये सब जो गांव है आपका थोड़ा आउटर साइड में है, ये थोड़ा बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो इसीलिए देखने आ गए सामने, अगर बाढ़ भी आता है तो कोई दिक्कत होने वाला है क्या, हो सकता है क्या समस्या है, क्या हम लोग उसका निदान कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, सब जानने के लिए और सबसे मिलने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? अजहर इस्लाम चुनाव नहीं लड़ रहा है, पाकुड़ विधानसभा का जनता उसको लड़वा रहा है। चर्चा तो बहुत जोर शोर से, माहौल अभी से ही गर्म हो गया। सब आदमी अभी से हम लोगों का अग्रिम स्वागत कर रहे हैं कि आप विधायक बन चुके हैं और इससे बड़ा क्या लीजिएगा। मतलब उम्मीद से बाहर प्यार मिल रहा है, सोच से बाहर। ठीक है सर, धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध रेत का ओवरलोड परिवहन करने वाले रेत माफियाओं पर यातायात पुलिस, टीआई और खनिज विभाग के द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मानसून सीजन के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार के द्वारा रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद रेत माफियाओं के द्वारा मनमाने तरीके से अजयगढ़ क्षेत्र की केन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर ट्रकों, डंफरों एवं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में परिवहन किया जा रहा है। खनिज विभाग की उदासीनता के चलते अवैध रेत कारोबारियों एवं माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। बताया गया है कि पन्ना नगर के बाईपास रोड से प्रतिदिन सैकड़ों अवैध रेत से लोड ट्रक और डंफर गुजरते हैं, लेकिन खनिज और परिवहन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन भोर सवेरे से नगर के अंदर मुख्य मार्गों और गलियों में धमाचौकड़ी मचाते हुए यातायात संबंधी बाधित करने तथा स्कूली बच्चों, मॉर्निंग वॉक वालों, दर्शनार्थियों और राहगीरों को खतरा उत्पन्न करने वाले बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर ओवरलोड रेत लाई जा रही थी। तभी यातायात थाना प्रभारी नीलम लक्ष्कार को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। लगभग 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत से भरे थे उन्हें पकड़कर
यातायात थाने लाया गया। उनके द्वारा आगे भी लगातार कार्यवाही की जाती रहेगी, लेकिन खनिज विभाग कार्यवाही करने से बचता था, कारण जो भी हो। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई की गई है, जिसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। माइनिंग वाले डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी यहाँ पर साथ में कार्रवाई के लिए आए थे, जिसके चलते शहर के अंदर, जैसे कि जहाँ इनको अमूमन देखा गया कि जहाँ सूचना प्राप्त हुई कि ये यहाँ खड़े हुए टाउन हॉल या बादशाह साईं चौराहा या फिर जनकपुर रोड, शानवी गहरा मार्ग पे इनको वहाँ जाकर पकड़ा गया है, जिसमें 12 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। थाना यातायात लाया गया है, जिसमें खनिज विभाग द्वारा और यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक जो ट्रैक्टर था वो चालक वो छोड़कर चले गए थे, तो उसको भी लेकर आए हैं, जिसमें उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। मैडम, आपके द्वारा ट्रैक्टरों पे मतलब इतनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो कैसे आसानी से छूट जाते फिर वही काम करने लगते हैं? देखिए, ये हम अपनी कार्रवाई के बाद ट्रैक्टरों की संख्या, जैसा कि हो सकता है कि ज़्यादा है जो कार्रवाई की जाती है, वो लोग अगर दूसरी बार लगाते हैं तो फिर इसलिए ये कार्रवाई लगातार जारी रख रहे हैं कि इनकी जो मनमानी चल रही है, ये जो इस तरह का अवैध रूप से यहाँ खड़े करते हैं शहर के अंदर, ये ना हो, इसलिए इस पर कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं। और खनिज विभाग द्वारा भी कार्रवाई करते हैं, तो इससे एक बड़ा जुर्माना इनको इसके लिए चुकाना पड़ता है। तो हमारी कार्रवाई जारी है और हम इसलिए ये प्रयास करते हैं कि ये अपना अवैध रूप से जो परिवहन है शहर के अंदर इस तरह का ये बंद कर दें, जिस पर कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी अगर ये बंद नहीं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सिंह राणा एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने शारदा नगर पुल के पास एकत्रित होकर 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों में इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत की खुशियां मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने खलासी लाइन क्षेत्र में सड़क पर राहगीरों को और घरों में जाकर लड्डू वितरित करके सभी का मुंह मीठा करवाया। इस दौरान आम नागरिकों ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस ही आम नागरिकों के हित के लिए संघर्ष एवं काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज हमारे जो 11 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए हैं, उनमें से हमारे 9 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी ने जीती है। उस उपलक्ष्य में सभी कांग्रेसगण मिठाई बांटकर खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। किन राज्यों में हमने 7 राज्यों में से लगभग 2 सीटें हारी हैं, बाकी सारी की सारी सीटें हमारे पास हैं। क्या संदेश देना चाहूँगा? हम देना चाहेंगे, देखिए, जो आज तक धर्म जाति की राजनीति भाजपा कर रही थी, उससे ऊपर उठकर लोगों ने अब इस मिथ्या को ख़त्म कर दिया है कि लोग जो भी दे रहे हैं विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और ये किसान के मुद्दे, इनसे लोग त्रस्त हो चुके हैं। बीजेपी सरकार एकदम हर फील्ड में नाकाम साबित हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए जनता ने अपना मन बना लिया है। अब जो है सभी लोग, सभी सर्व समाज कांग्रेस की तरफ को चलने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।